नमस्कार मित्रों, मैं विनोद मिश्रा। आज फिर देखिए टाट मिल के ब्रिज के ऊपर, नया ब्रिज इसको बोलते हैं, इस ब्रिज के ऊपर फिर जाम। ये रोज यही स्थिति इसकी रहती है। घंटों के हिसाब से जाम यहाँ लगता है और कोई शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ काम नहीं करती है। 2-3 सिपाही चौराहे पे 2 पे होंगे, बत्तियाँ अपने ढंग से काम करती हैं और ट्रैफिक जाम में फंसा रहता है। ये एक व्यवस्था कानपुर शहर में निरंतर कायम है। बाकी चीज़ों में लोग व्यस्त हैं, लेकिन इसकी तरफ देखने की फुर्सत किसी को नहीं है। सारे प्रशासनिक अधिकारी, नेता और उनके खूंटा भी साथ में, उनके सपोर्टर जो उनके लिए जीने मरने के लिए भी लगे हुए हैं, सरकार और शासन के लिए, खासकर सरकार के लिए। लेकिन इसका निस्तारण कोई करा पाने की स्थिति में नहीं है। बाकी सब कुछ कर देंगे। बाकी ये स्मार्ट सिटी है और पिछले कई वर्षों से स्मार्ट सिटी है ये स्थिति है ट्रैफिक जाम की। इसको मैं पिछले करीब 10वां दिन है, यानी 11वां दिन हुआ मेरे लिए। इसमें एक दिन रविवार को बगैर किसी ट्रैफिक जाम के निकल गए थे। और अक्सर इसको इसलिए दिखाते हैं कि शायद हमारा वीडियो प्रशासन तक भी पहुंचे तो कुछ इसमें सुधार हो। बताएं कम, आप समझो ज़्यादा। कैमरे की नज़र से देखिए, ये तगड़ा जाम। इंच करके गाड़ी चल रही है और कई बार तो वो भी नहीं चलती। ये है जल्दी सबको अब होनी भी चाहिए। लोग इधर झांकते हैं, उधर झांकते, किधर से निकल सकते हैं। अब फिर ट्रैफिक चलना शुरू हुआ है। शायद निकल जाएं, चौराहा पार कर सकें। पिछले 10 मिनट तो हो गए होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। देश की हालत, शहरों की हालत सब जाम में है। नेता सिर्फ भाषण दे रहे हैं अपनी सीटों के लिए। अब की बार इतने पार, अब की बार इतने पार। ये अस्त व्यस्त ट्रैफिक, ये देखिए कौन कहां कब क्या कर बैठेगा कुछ नहीं पता। ये हैं कानपुर के खिलाड़ी, जो खतरों के खिलाड़ी भी कहे जा सकते हैं। वायरस नहीं था, ये प्राकृतिक वायरस नहीं था, ये मानव जनित वायरस था। और मानव जनित का चीन ने बनाया था इसको, और इसमें अमेरिका की फंडिंग थी। अमेरिका दूसरे उद्देश्य कर रहा था, मगर चीन को ये मिल गया, चीन उड़ा दिया, फैला दिया चीन।
अमेरिका को ये तो मालूम था ये करा इसी ने, मगर अमेरिका ने इसके लिए फाइनेंस नहीं किया था। बायोलॉजिकल वेपन बना रहा था अमेरिका, उसमें उसको सहयोग कर रहा था फाइनेंशियली भी और टेक्निकली भी, मगर चीन ने ये बना लिया। चीन ने उसको बताया भी नहीं अमेरिका को लैब में, तो वहाँ लैब भी चीन में थी, वहाँ से ये वायरस चला, ये चीन ने फैलाया था कि हम उसने चाल चलनी चालू कर दी थी। उसने एकदम उसने कंपनी शेयर खरीदना चालू कर दिया, उसने सब विदेशों कंपनियों में जितने शेयर थे खरीदने लगा। कहाँ इंडिया एकदम अलर्ट था, इंडियन तुरंत आदेश लगाया कि जो भारत देश की लगी हुई सीमा है उनसे जो 10,000 अरब डॉलर के ऊपर, 10,000 करोड़ के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो बिना पीएमओ ऑफिस की मंजूरी के नहीं होगा। भाई बांग्लादेश है, नेपाल, इनकी औकात नहीं, पाकिस्तान की तो सवाल ही नहीं उठता, बचता है चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार, ये तो कर नहीं सकते इन्वेस्टमेंट इंडिया में, उनके पैसे नहीं इतना, बचता है चीन। चीन ने जैसे चालू वैसे इन्होंने बैन कर दिया, चीन में फंस गया। और देशों ने खरीद लिया था, अमेरिका नहीं रुक पाया, अमेरिका कई कंपनियों से खरीद लिया उसने शेयर, मालिक बन गया कई कंपनियों का, टेक्निकल कंपनियों में करता था ये। इंडिया ने तुरंत पकड़ लिया, तो मोदी इस मामले में अलर्ट था, बचा लिया इंडिया को। बहुत कई अटैक हुए चीन के। ये सब बातें मीडिया में आती, जो मीडिया के सब निचोड़ निकालते हैं वही समझ सकते हैं। ये हैं हमारे राज चौहान जी, जो डिफेंस और इंटरनेशनल पे बड़ी इनकी नजर रहती है। अकस्मात एक कोरोना के ऊपर चर्चा शुरू हो गई और ये जो प्रकृति का जो खिलवाड़ है, जो ग्रहों की चाल है, इसके ऊपर जो फर्क हुआ उस पर चर्चा शुरू हुई थी। ये तो बात चीन के ऊपर चली गई कि चीन ने इतना बड़ा डैम बनाया और उससे 1 सेकंड कितनी 1 सेकंड की जो चाल है वो कम हो गई, पृथ्वी की घूमने की क्षमता कम हो गई। 24 घंटे 1 सेकंड हो गया, तो 24 घंटे 1 सेकंड बढ़ गया, 1 सेकंड बढ़ गया, 24 घंटे 1 सेकंड हो गया, तो है पूरा। अच्छा, 24 घंटे 1 सेकंड का हो गया, साल भर में समझिए कितने हो गए। तो ये परिवर्तन आया है। तो वो चर्चा राज भाई से शुरू हो गई यहाँ पे इससे, और इन्होंने कुछ और बताया कि चीन ने ऐसा किया था, जो प्रकृति के ऊपर हमला किया था, वहाँ गौरैयों की, गौरैया चिड़िया जितनी थी उनकी हत्या करा दी थी चीन ने। और फिर चीन के ऊपर टिड्डों का अटैक हुआ था, क्योंकि चिड़िया टिड्डों को खाती थी या खाती हैं, प्रकृति का एक सिस्टम है। तो वो उन्होंने किया, उनकी फसलें खा गए, जो भी है। चीन तो जो कर रहा है सो कर ही रहा है, लेकिन वैसे भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ बहुत तेजी से हो रहा है, और जिसके खामियाजा इसमें पूरी दुनिया में दिख रहे हैं, बड़े बड़े खामियाजे दिख रहे हैं। तो इसमें क्या कहेंगे, ये जो हो रहा है सब ठीक है? ठीक क्या हो रहा है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है। साइंस जो है नेचर से दूर भाग रही है, नेचर के बिल्कुल अपोजिट आविष्कार हो रहा है। जैसे एटम बम बनना हुआ, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आ रही है, क्या है ये फ्यूचर के लिए बहुत खतरनाक है, हो सकती है। थोड़ी तेज आवाज में बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रगति है, ये प्रगति कहीं न कहीं प्रकृति का नुकसान कर रही है, और हमें जो जीवन मिल रहा है वो प्रकृति से मिल रहा है। ठीक है, इन कारों से सुख तो मिल रहा है, लेकिन जीवन नहीं मिल रहा है। जीवन तो प्रकृति से मिल रहा है। अगर यही ऑक्सीजन की फैक्ट्री किसी व्यापारी की होती तो क्या स्थिति होगी? सबके दिमाग में वैसे बच्चा पैदा होता है, एक चिप उसके लगा दिया जाता है, बोले ये ऑक्सीजन कितनी लेगा, उसके बिल आपको देने पड़ेंगे, है? बोले ये बिल्कुल कानून में है कि बच्चा पैदा हुआ नहीं कि उसको एक चिप लगाओ, जिसे तमाम उसको डोज दिए जाते हैं दवाइयों के। ये होता है, लेकिन प्रकृति ने ऐसा कुछ नहीं किया। प्रकृति ने अब जीवन दिया है, पैदा किया है तो जीवन दिया है, और जब शरीर बूढ़ा हो गया तो मौत दी है, या परिस्थितियों बस मौत दी है। लेकिन प्रकृति के साथ खिलवाड़ तो हो रहा है। आज मैं ये दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, आज प्रकृति अच्छा है, आज थोड़ी हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, मतलब बूंदे हैं, बारिश ही है, और धूप नहीं है, मौसम सुहाना है। तो कुछ चर्चा है और कुछ दिखाना है। तो हमें तो ऐसा लगता है कि लोगों को प्रकृति प्रेमी होना चाहिए। जीवन में सुख सुविधा, यानी जो सुविधा वाला सुख है वो थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन प्राकृतिक सुख ज्यादा मिलना चाहिए। मैं बाहर जाता हूँ राज भाई, अभी मैं इधर गया था झांसी और ललितपुर, बीना की तरफ।
जब जंगलों से मेरी गाड़ी गुजरी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अपने कैमरे में सारे जंगल कैद कर लें और समाज को दिखाएं कि यहाँ का ये देखिए जीवन है और यहाँ भी लोग रह रहे हैं और प्रकृति के साथ रह रहे हैं ना। और हमने दिखाया भी बहुत सारा, लेकिन कितना दिखाएंगे भाई, पब्लिक कितना देखेगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था, मेरे मन फीलिंग थी पूरा जंगल अपने कैमरे में कैद कर लूं, ये स्थिति थी। तो यही प्रकृति है, और अगर प्रकृति के साथ रहते हो तो शायद दवा इलाज डॉक्टर की जरूरत नहीं रहेगी। मानसिक बीमारियां लोगों को हैं, जिनको नींदें नहीं आती हैं आजकल। दिन में नोटों की गड्डी तो बनाते हैं, रात में उनको गिना करते हैं, नींद नहीं आती उनको। कुर्सी हटानी पड़ेगी तुम्हें। तो ये जो है, ये जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो सरकार और प्रशासन और समाज अगर इसको निजी स्वार्थ से ना देखें, समाज स्वार्थ को देखें, प्रकृति स्वार्थ को देखें, तो इसमें सुधार की कुछ रूपरेखा बनाई जा सकती। कुछ चूंकि स्थितियां बहुत बिगड़ गई हैं और सबसे ज्यादा नुकसान वृक्षों का हो रहा है, सबसे ज्यादा नुकसान वृक्षों। चलिए ठीक है साहब, यह चर्चा यहीं तक थी, थोड़ी आधी अधूरी चर्चा है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको सुनने समझने को मिल सकता है। देखिएगा। और अब थोड़ा सा हम आपको गंगा दर्शन में भी कराते हैं, गाड़ी से उतर लें। अब आ गए हैं गंगा के तट पे और गंगा दर्शन कीजिए, आपको गंगा दर्शन कराते हैं। ये देखिए इतनी गंगा जी और घट गई। कल हम लोगों ने यहाँ पे जल दिया था, ये आखिरी वाली जो सीढ़ी की आगे मिट्टी है, नाली सी दिख रही यहाँ, वहाँ तक पहुँच गया गंगा का जलस्तर। अरे भाई बड़ा तनाव है तुमको यार। ये गंगा का दृश्य, विहंगम। ये देखिए चिड़ियाँ चुग रही हैं नाव के ऊपर। ये नेचर है, ये प्रकृति है। ये गौरैया बैठी हुई। आज शहरों में गौरैया दिखती नहीं है। हम इस स्थान में इसीलिए आते हैं कि ये बिल्कुल नेचर के करीब है। यहाँ पे बहुत सारा, अभी उतनी दुर्दशा नहीं है तो, लेकिन उतनी नहीं है जितनी शहर के अंदर दिख रही है। ये देखिए ये चिड़ियाँ चुग रही हैं और लोग चुगा भी रहे हैं। बहुत अच्छा है, अति सुंदर। अति सुंदर। अति सुंदर भाई पांडे जी, जय सिया राम। अरे ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है? अभी देख रहे हैं कैमरा क्या कर रहा है, कैमरा क्या कर रहा है। ये रहे राज चौहान, जो भी आपसे डिफेंस की चर्चा कर रहे थे। बहुत अच्छे इंसान हैं ये।